बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 पार्ट नंबर 4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करें, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3x3 का आपने एक मैट्रिक्स ए लेना है और उसके लिए आपने शो करना है कि हमारे पास के ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो किसके इक्वल है, के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स अपना ए बनाना है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनेगा, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आपने 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लेना है। तो लेट मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 का, वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आ गया। अब हमने अपने रिक्वायर्ड प्रूफ की तरफ जाना है। सबसे पहले हमारे पास के साथ क्या है, ए, यानी कि के से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए के साथ हमें क्या नज़र आ रहा है, के नज़र आ रहा है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, के से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी के मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी के से मल्टीप्लाई करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22 और A23, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएगा सारे। अब हमने क्या करना है, ये के अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स से जाके मल्टीप्लाई होती है। तो के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, के A11, मल्टीप्लाई कर दी हमने के की वैल्यू सारी की सारी। अब हमने क्या करना है, जो अपना प्रूव है उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना है। जब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे के ए आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे, के A22, 23, 31, 32 और A33 ऐसे ही। अब हमारे पास जो रूल आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी हमने डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेना है, किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन लेना है, तो हमारे पास देखें जो फर्स्ट रो है उसमें से हमें क्या नज़र आ रहा है, कॉमन के नज़र आ रहा है, तो एक के बार आ जाएगा। जो सेकंड रो है उसमें से क्या नज़र आ रहा है, कॉमन के नज़र आ रहा है, के कॉमन ले लेंगे हम। जो थर्ड रो है उसमें से भी के कॉमन नज़र आ रहा है, के हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 हमारे पास रह जाएगा। अब अगर हम देखें हमारे पास, तो के ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो किसकी इक्वल आ गया, के मल्टीप्लाई और बेसिस सेम पावर ऐड और के क्यूब हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने प्रूव कर दिया है कि के ए का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है, के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट की इक्वल है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है, एक्सपेंड करना है और लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जिसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास डिफरेंट डिटर्मिनेंट दिए थे, हमने एक्सपेंड करना था और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है, एक्सपेंड करना है। जिस तरह यहाँ पे एक्स फाइंड किया था तो ऐसे ही एज हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे फॉर लैम्डा 3, 7, 3, 6, 2, 3, 1 इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1, 4 आएगा फर्स्ट वाली वैल्यू। इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3, 6, 3, 1 आ जाएगा। सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 7, 6, 2, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड वाली वैल्यू लिखनी है और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, 7, 3, 2, 3 आ जाएगा। 7, 3, 2, 3 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है आपने। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व आउट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 7 1 ज़ा 7, 2 6 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6। डिटर्मिनेंट ले लें हमने, इनको माइनस करेंगे तो -15 आएगा।
-5 आ जाएगा और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। प्लस माइनस कर दिया, 15 4 ज़ार हमारे पास 60, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा और 15 3 ज़ार 45 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 में से 45 जाएंगे तो -15 आ जाएगा। -15 इधर जा क्या हो जाएगा हमारे पास +15 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सिंगुलर। तो आपने क्या करना है, जैसे एक मैट्रिक्स आपको दिया, इसका नाम रख देना ए, उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो जस्ट आपने सिर्फ इनका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेके ये बताना है कि हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं है। तो 0 आ जाए तो सिंगुलर है, वरना नॉन सिंगुलर है। तो बस आपने सिर्फ अपने डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करके बता देना है। चलो कौन समझाया ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने शो करना है कि ए इनवर्स इंटू ए, अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 आना चाहिए। जब भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर I आना चाहिए, यानी कि हमें अपना इन्वर्स चेक भी कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्स ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 3x3 का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। 3x3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप सब बच्चों को इन्वर्स का सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 नहीं आता तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है तो आगे मैं एडजॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा। 3x3 का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको कि हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका क्या आता है, 2 1 2। एक्सपेंड करता हूँ मैं इसको कॉलम 3 के लिहाज से, क्योंकि कॉलम 3 में हमारे पास मैक्सिमम 0 नज़र आ रहे हैं। हमने हमेशा एक्सपेंड उस कॉलम या उस रो से करना है जिसमें मैक्सिमम 0 नज़र आए। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 3, कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस वाली होगी, ये माइनस वाली और ये प्लस वाली। पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू हमारे पास 0। फिर हम जब थर्ड वैल्यू इसको देखेंगे तो थर्ड वैल्यू जब हम देख रहे होंगे तो हमने इस रो इस कॉलम को छोड़ देना है। तो क्या रह जाएगा 2 1 1 1 रह जाएगा, 2 1 1 और 1 रह जाएगा हमारे पास। अब सिंपल हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा 0। 2 1 ज़ार 2 होता है और 1 1 ज़ार हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 आ गया तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमने चलना है 3x3 के एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि 3x3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या है हमारे पास, हमने को फैक्टर ऑफ ए निकालना है और इसका ट्रांसपोज लेना है, हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। को फैक्टर ऑफ ए हमने फाइंड करना है और इसे क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब को फैक्टर ऑफ ए हमने फाइंड करना पहले सीख लिया था, लेकिन को फैक्टर ऑफ ए यानी कि जो ए मैट्रिक है उसका टोटल को फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि सब के सब को फैक्टर A11 फाइंड करना है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सब की सब वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है को फैक्टर के फार्मूले से। सबसे पहले ये 9 वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ये 9 वैल्यूज़ जब हम फाइंड कर लें तो यहाँ पर हमने वो 9 की 9 वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमारे पास को फैक्टर ऑफ ए आ जाएगा। फिर हमने उस को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेकर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं को फैक्टर, ये 9 के 9 को फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ को फैक्टर A11। को फैक्टर का फार्मूला, जिन बच्चों को फैक्टर का फार्मूला नहीं आता उनको मैं दोबारा लिख देता हूँ फार्मूला। को फैक्टर का हमारे पास जो फार्मूला है को फैक्टर को फाइंड करने का वो क्या है, ए आई जे किसकी इक्वल होता है, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, हमारे पास ये को फैक्टर का फार्मूला है। अब लेट सपोज मैं आपको फाइंड कर दे रहा हूँ A11, तो i और j हमारे पास 1 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, i स्टैंड फॉर रो, j स्टैंड फॉर कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमने को फैक्टर फाइंड करना है, तो क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1 और माइनर
वन वन, यानी कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लेना है। तो 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखें हमारे पास ये कॉलम है, मैट्रिक्स ए है, तो इसमें हमने A11 का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोफैक्टर। तो आपने A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है। ये जो चार वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं आपने लिखनी है, 1 0 -3 और 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 -3 और 5। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास A11 आ जाएगा। इवन पावर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 की जो मर्जी पावर करो, आंसर 1 हो जाएगा। 1 5 ज़र 5 और 3 0 ज़र हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो 5 + 0 5 होता है, 5 × 1 करेंगे तो 5। तो A11 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हमने फाइंड करना है A12। जब A12 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने छोड़ देना है। जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 0 2 5 आ जाएगा हमारे पास, 1 0 2 और 5 आ जाएगा। -1 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। 1 5 ज़र 5 हो जाएगा, 2 0 ज़र 0 हो जाएगा। और पावर अंदर माइनस क्या रहेगा, माइनस रह जाएगा, और 5 में 0 निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 × -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा A12। तो A12 हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया है। फिर हमने A13। तो इस तरह आपने कंटिन्यू करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड करना। मैं आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड करके लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने A13 भी फाइंड आउट कर दिया और A21 भी फाइंड आउट कर दिया है। देख लेंगे डिफाइन, बच्चे सब बच्चे इनको देख सकते हैं। A13 में हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, और A21 में हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट मैं आपको फाइंड करके देता हूँ सारे। उसके बाद हमने फाइंड किया A22 हमने फाइंड कर दिया, फिर हमने A23 फाइंड कर दिया। उसके बाद हमने A31 फाइंड किया कोफैक्टर। उसके बाद हमने कोफैक्टर A32 फाइंड किया सेम एज इट इज़, और एट दी एंड हमने अपना कोफैक्टर A33 फाइंड आउट कर दिया। तो सारे के सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद, सारे कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपने अपना कोफैक्टर ऑफ A लिखना है, और इसमें अपनी ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कोफैक्टर ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और इसमें अपने जितने भी वैल्यूज हमने फाइंड किए तो कोफैक्टर के वो सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसकी इक्वल है, कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज की इक्वल है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कर देंगे। 5 -5 -5 -5 10 और 8 आ जाएगा, और 0 0 और 1 हमारे पास आ जाएगा। तो को फैक्टर ऑफ ए का जो हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम सिंपल अपना इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 5 -5 -5 -5 10 और 8 0 0 और 1, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, 5 आया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब ये 5 अंदर सब वैल्यूज के साथ जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। जब 5 अंदर डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 -5 डिवाइडेड बाय 5 0 डिवाइडेड बाय 5 -5 डिवाइडेड बाय 5 10 डिवाइडेड बाय 5 -5 डिवाइडेड बाय 5 8 डिवाइडेड बाय 5 और 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब हम जब इनको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारा इन्वर्स आ जाएगा फाइनली। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 -1 0 -1 2 0 -1 8 बाई 5 एज इट इज़, और 1 बाई 5 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा ए इन्वर्स आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। अगले पार्ट में उन्होंने हमें बोला है एंड आल्सो शो दैट, आपने ये शो करना है कि हमारा जो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए ये किसके इक्वल आएगा, I3। तो अब मैं ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। अब हमारे पास क्या है, हमने सिंपल ये शो करना है कि ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास क्या आना चाहिए, I3। तो हमने ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की वैल्यू लिख दी, और ये हमने मतलब मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब हमने इन दोनों को जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। 1 × 1 1 आएगा, -1 × 1 -1, 0 × -3 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 × 0 0, -1 × 0 0, 0 × 5 0 आ जाएगा हमारे पास।
फिर हम अपने सेकंड रो की तरफ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू टू -2, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम की तरफ -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0 हमारे पास आ जाएगा। और फिर फाइनली हम अपने थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू टू -2, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 1, 8/5 आ जाएगा हमारे पास। और 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे -1, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 इंटू 1 हमारा 8/5 आ जाएगा। और 1/5 मल्टीप्लाई -3 तो -3/5 आ जाएगी। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे -1 इंटू 0 0, 8/5 इंटू 0 0, और 1/5 मल्टीप्लाई 5 तो 5/5 आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 और वो 0, +2 - 2 0, 2 - 1 1 और वो 0। फिर हमारे पास जब इनको हम आपस में एल्सियम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसके एल्सियम लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। और ये 5 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 3×3 की। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, I3 के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारा प्रूव कर दिया हमने कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आप इन्वर्स लें, उस इन्वर्स मैट्रिक्स को आप अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या उस मैट्रिक्स को उस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना लाजमी है और आएगा।